अभी हाल ही में आया आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए पश्चिम बंगाल का ताज़ा और सबसे सटीक आंकड़े जानने से पहले आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 सीटों की आवश्यकता होती है। तो आइए पश्चिम बंगाल के पहले जिले की बात करते हैं। पहला जिला है उत्तर 24 परगना। यहाँ पर कुल 31 विधानसभा की सीटें हैं। इन 31 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी यानी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 20 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी शून्य पर नजर आ रही है, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी शून्य सीट जाने का अनुमान है। अब वहीं इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला आता है उत्तर दिनाजपुर। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी शून्य, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कोलकाता जिले की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में शून्य सीट जाने का अनुमान है। अब वहीं इसके अलावा अगले जिले की बात करें। अगला जिला है कूच बिहार। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं पश्चिम मेदिनीपुर की। तो कुल यहाँ पर 15 विधानसभा की सीटें हैं। इन 15 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में शून्य सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आगे बात करते हैं। अगला जिला आता है नादिया। नादिया के अंदर कुल 15 विधानसभा की सीटें हैं। इन 15 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में यहाँ पर सत्ताधारी टीएमसी पार्टी यानी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 14 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी के खाते में महज 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी के खाते में शून्य सीट जाने का अनुमान है, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा आगे बात करते हैं पूर्व मेदिनीपुर की। तो कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं। इन 16 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में सत्ताधारी टीएमसी पार्टी के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं बीजेपी को 3 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी शून्य, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिला के पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 106 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे यानी अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 59 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बीजेपी के खाते में 47 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी शून्य, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा आगे बात करते हैं दार्जिलिंग की। तो कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में इन सभी 5 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी को तगड़ा झटका लगने की संभावना है। वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के खाते में भी कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं। अगला जिला आता है पुरुलिया। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी शून्य, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी शून्य सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं जलपाईगुड़ी की। तो कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें तो इन सभी सीटों पर भाजपा क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। वहीं टीएमसी पार्टी को यहां पर झटका लगने की संभावना है। वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा बांकुड़ा की बात करें तो कुल यहाँ पर 13 विधानसभा की सीटें हैं और इन 13 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में
कांग्रेस पार्टी शून्य, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में शून्य। इसके अलावा टीएमसी पार्टी यहाँ पर 5 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को 8 सीटों की बढ़त का अनुमान है। अब वहीं आगे बात करते हैं बीरभूम की, तो कुल यहाँ पर 11 विधानसभा की सीटें हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं बीजेपी के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा आगे बात करते हैं मालदा जिले की, तो कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं और इन 12 सीटों की ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा आगे बात करते हैं मुर्शिदाबाद जिले की, तो कुल 22 विधानसभा की सीटें हैं। इन 22 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी एक तरीके से कहें तो क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। 21 सीटों की खाते में जाने का अनुमान है, यानी 21 सीटों के साथ सबसे आगे। वहीं बीजेपी को महज 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 0, तो वहीं अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आगे बात करते हैं पूर्व बर्धमान की, तो कुल यहाँ पर 16 विधानसभा की सीटें हैं। इन 16 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी के खाते में 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बीजेपी को 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी 0, तो वहीं अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं आगे बात करते हैं हावड़ा की। हावड़ा जिले के अंदर कुल 17 विधानसभा की सीटें हैं। इन 17 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है पश्चिम बर्धमान। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में महज 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी के खाते में यहाँ पर 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा आगे बात करते हैं हुगली जिले की, तो कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं। इन 18 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिला के पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 246 सीटों के अनुमानित आंकड़े आपके सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से सत्ताधारी टीएमसी पार्टी के खाते में 118 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। पिछले चुनाव की बात करें 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी ने लगभग 115 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो उस हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में 2021 विधानसभा चुनाव में अगर बात करें तो 77 सीटें जीती थी, लेकिन 128 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से 0 पर नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं कलिम्पोंग की, तो यहाँ पर कुल 1 विधानसभा की सीट है और ये 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, टीएमसी और कांग्रेस। इसके अलावा अन्य पार्टियों को यहाँ पर झटका लगने की संभावना है। अब वहीं आगे बात करते हैं दक्षिण दिनाजपुर की, तो कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक बार फिर से 0 पर नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टी के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा आगे बात करते हैं अलीपुर द्वार की, तो कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी के खाते में महज 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी 0, तो वहीं अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा आगे बात करते हैं झारग्राम की, तो कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में इन सभी 4 सीटों पर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में अगर बात करें तो क्लीन स्वीप कहीं ना कहीं झारग्राम की इन 4 सीटों पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को झटका लगने की संभावना है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा आगे बात करते हैं
अब उत्तर 24 फरगना की तो कुल 33 विधानसभा की सीटें हैं। इन 33 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी 20 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 13 सीटें के साथ दूसरे नंबर पर, वहीं कांग्रेस पार्टी शून्य, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पर पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के सभी के आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से टीएमसी पार्टी 139 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 155 सीटों के साथ, जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 148, उससे काफ़ी आगे नज़र आ रही है। कुल मिला के कहें तो इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी टीएमसी पार्टी के, ममता बनर्जी की जो टीएमसी पार्टी है, उसे कड़ी टक्कर यहाँ पर देती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सबसे दिलचस्प है, कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ पर अलायंस करती है, हालांकि टीएमसी पार्टी को इतना आसान नहीं है, क्योंकि तीसरी बार जो है वो दूसरी बार सत्ता में आई है और इस बार तीसरी बार सरकार टीएमसी पार्टी की अगर बनती है तो बनेगी, लेकिन इतना आसान नहीं है यहाँ पर टीएमसी पार्टी को हराना। अगर कांग्रेस पार्टी और टीएमसी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से टीएमसी पार्टी ने प्रदर्शन किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। हालांकि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी और खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर कई रैलियाँ की हैं और काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफ़ी जो है रैलियाँ करते हैं और एक तरीके से हिंदुत्व कार्ड खेलने की भारतीय जनता पार्टी हर संभव यहाँ पर कोशिश करेगी। अब कितना कामयाब होती है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, ये भी अपने आप में देखना होगा, और क्या वहाँ पे मुद्दे रहते हैं ये भी अपने आप में। हालांकि अभी 2026 में जो है वो पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे, तभी स्थिति साफ हो पाएगी। और आपको क्या लगता है कि आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी की सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरीके की देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए आप ही के सूझ न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। और ये जो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं ये ऐसे न्यूज़ के आंकड़े हैं